जब नहीं चाह रहे तो जो नहीं चाहता है वो न ले तो क्या हुआ है? वो देने के लिए आ जाते हैं, ले लो। आप पक्का कर दो, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प कर लो, नहीं लेंगे हैं? नहीं लेंगे तो भी आए। हम लेंगे ही नहीं तो आएंगे कैसे? कोई हमको गाली देता है, हम नहीं लेते, हम प्रभावित नहीं होते। गाली देता है तो क्या जबरदस्ती चिपक जाएगी? तो फिर हिसाब किताब है, हिसाब किताब समझ के स्वीकार कर लेते। अरे अपने आप आ रहा है, अपने आप मिल रहा है तो क्यों न ले ले। हाँ बाबा रिचक माना, रिचक माना, रिचक रिंचक, रिचक भी नहीं, रिंचक माने थोड़ा भी। और बाबा ने एक वार्तालाप में बोला है कि जो सबसे बड़ी माया दासी है वो कृष्ण बच्चे को दक्ष से गोद में उठा देती है। बाबा क्या है? जो सबसे बड़ी माया दासी है हाँ, वो कृष्ण बच्चे को दक्ष से गोद में उठा देती है। दक्ष से माने जल्दी से। तो बाबा ने आगे और कोई को गोद में नहीं लेने देगी। माना गोद में उठा देती, माना क्या बोलते? पहले खुद उसे गोद में लेगी। मैंने पहले सरेंडर हो जाएगी। और तो बुद्धि से सरेंडर होगी माया, तो शरीर भी तो चाहिए ना। कौन सी माया चाहिए? कौन सी माया की बात है? दोनों भी, आधार की बात है। आधार भी और माने शरीर चाहिए, शरीर है आधार, और आत्मा है बीज। तो कौन सी माया की बात है? तो दोनों माया बुद्धि से सरेंडर होगी, शरीर हाँ से जी, बुद्धि से बीज है तो शरीर है। आत्मा रूपी बीज ही नहीं तो शरीर भी नहीं। पहले क्या है? पहले शरीर है कि पहले आधार शरीर है? शरीर है या पहले आत्मा है? बीज है। पहले बीज आत्मा है। रुद्र का अर्थ है रौद्र रूप धारण करने वाला है। तो रुद्र माला कहिए, तो रुद्र माला में जो नंबरवार बच्चे हैं वो भी रौद्र रूप धारण करेंगे क्या? धारण करेंगे, जैसा बाप वैसा बच्चे। वो रौद्र रूप दुनिया वालों के सामने धारण करेंगे या ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर धारण? पहले घर में से खैरात शुरू की जानी चाहिए या बाहर खैरात बांटनी चाहिए? सफाई पहले घर में से की जाती है या बाहर से की जाती है? वो बाप का रौद्र रूप तो कल्याणकारी रहता है बच्चों के लिए। हैं? बाप का रौद्र रूप तो कल्याणकारी रहता है। हाँ, तो क्या बच्चों का रौद्र रूप भी कल्याणकारी रहेगा? बच्चे सितारे नहीं है, उन सितारों में अपनी अपनी दुनिया नहीं है, तो वो अपनी दुनिया के लिए कल्याणकारी नहीं बनेंगे। पहले अपना कल्याण कर लेंगे। और नास्तिक है वो स्वर्ग को भी नहीं मानती, नरक को भी नहीं मानती, हैं? अब शरीर को भी नहीं मानती, आत्मा को भी नहीं शरीर को नहीं मानती, मानती, आत्मा को नहीं मानती। आत्मा को नहीं मानती, परमात्मा को। हाँ तो नास्तिक धर्म की जो आत्मा है ना, हाँ उसका बीज रूप राम वाले आत्मा है। हाँ हाँ, तो स्वर्ग को नहीं वो तो सारी दुनिया का बीज है। हाँ? स्वर्ग को नहीं मानती। जब वो स्वर्ग स्थापन करने वाला कौन है? शिव बाप, वो किसको मानती है? शिव बाप। राम वाली आत्मा शिव बाप किसको मानती है? बिंदु बिंदु कि अरे जिसको बाप मानेगी, जिसके ऊपर आस्था रखेगी, वो कोई है जिसके ऊपर आस्था रखे? सुप्रीम सोल के ऊपर आस्था रखती है? आस्था रखने के लिए कोई स्थायी शरीर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है खुद के शरीर के ऊपर, खुद के शरीर के ऊपर आस्था। वही शिव बाबा है ना। तो
तो शरीर को, जो शरीर को मानता है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, तो नास्तिक नहीं हुआ। इसलिए बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। उस समय ना, उस समय क्यों? अभी भी नास्तिक है। नास्तिक है। अभी किसके ऊपर आस्था रखता है? शरीर के ऊपर। अभी आस्था किसके ऊपर रखता है? खुद के शरीर खुद के शरीर में। कोई दुनिया में है जिसके ऊपर आस्था रखता है? नहीं। फिर मुरली में कहा है, मैं प्रभु जैसा हूँ, साथ रहने वाले भी मुझे यथार्थ रीति नहीं पहचानते। ठीक है, तो फिर कौन यथार्थ रीति पहचानते और नंबर किस आधार पर बनते? क्योंकि ज्ञान का मुख्य सब्जेक्ट तो बाप के जब नंबर बनना शुरू होते हैं तो जिसका पहले नंबर बने तो समझ लो उसने पूरी आस्था रख ली, अभी नहीं। और बाकी लोगों ने आस्था कागज पे लिखी होगी लेकिन तन मन धन सब तेरा प्रैक्टिकल में किया नहीं होगा। बाबा तीसरी मूर्ति कब प्रत्यक्ष हुई? कौन से साल में प्रत्यक्ष हुई? वही बात बार बार पूछना, तो इससे क्या साबित होता है कि वाणी को रेगुलर सुनते नहीं है, क्लास रेगुलर करते नहीं है। कितनी बार बताया होगा कि ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 से 16 साल लगे। क्या इतना लंबा टाइम लग गया? तब ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिल्ली के पहले सेंटर में लिखा गया, कमला नगर सेंटर में। उससे पहले तो कभी नहीं लिखा गया। तब सबको पता चला कि ये ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन हुआ। तो पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लग गया? 14 से 16 साल लग गए। तो कमला नगर सेंटर है 52-53 में स्थापन हुआ है। पहली मूर्ति को 14-16 साल और दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में 7-8 ज्ञान में तो तुरंत ही आई होगी। पहली मूर्ति शरीर छोड़ती है और दूसरी मूर्ति आ जाती है। तीन शेर दिखाए जाते हैं तो संसार रूपी जंगल में एक शेर जाता है, दूसरा आता है। तो 68-69 में ब्रह्मा पहली मूर्ति ने शरीर छोड़ा, दूसरी मूर्ति आ गई। लेकिन प्रत्यक्ष होने में टाइम कितना लगा? 7-8 साल लग जाते। 76 है प्रत्यक्षता वर्ष और 77 है संपूर्णता वर्ष। तो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगना चाहिए? पहली मूर्ति को 7-8 साल, दूसरी मूर्ति को पहली मूर्ति को 15-16 साल, दूसरी मूर्ति को 7-8 साल, तो तीसरी मूर्ति को 3-4 साल लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? दो 2004 में बौद्धिक शूटिंग के हिसाब से शूटिंग का काम पूरा हो जाता है। 2004 के बाद 5, 6, 7, 8 ये 4 वर्ष तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में लगना ही लगना है। वो भी सन 76 में क्या सबने पहचान लिया दूसरी मूर्ति को? 50, 51, 52 में क्या दिल्ली में सबने पहली मूर्ति को पहचान लिया? कोई ने पहचाना, कोई ने आज तक भी नहीं पहचाना। तो ये अनेक जन्मों का हिसाब किताब है।
जिनका जिस आत्मा के साथ ज्यादा से ज्यादा जन्मों का हिसाब किताब होगा प्रीति बुद्धि का, वो जल्दी पहचानेंगे, और जिनका हिसाब किताब नहीं होगा वो नहीं पहचानेंगे। किसी आधार से पहचाना चाहिए, उनकी चाल नहीं पहचानेंगे तो इधर उधर भटकते रहेंगे। नहीं, वो कैसे समझाना चाहिए? क्या कैसे समझाना चाहिए? कहो तीसरी मूर्ति। अरे उसका मूर्ति का नाम ही क्या है? विष्णु। नो विषय टाल। रुद्रमाला के मणकों में तो विषय विकार दिखाई पड़ेंगे, वाचा में भी दिखाई पड़ेंगे, दृष्टि में भी दिखाई पड़ेंगे, वाइब्रेशन में भी अनुभव में आवेंगे, लेकिन विष्णु की मूर्ति में कोई विषय विकार नहीं दिखाई देगा, तो पहचान में नहीं आएगा। हाँ जी बाबा, कालिका और महाकाली आत्मा अलग अलग कहेंगे? एक होती है काली, एक के साथ काली, दो के साथ काली, काला मुंह किया जाता है ना। काला मुंह क्यों कहते हैं? जो कर्म छुप के किया जाता है वो काला मुंह कहा जाता है। एक होती है एक दो के साथ काली, और एक होती है अनेकों के साथ काली, महाकाली। तो अनेकों के साथ काला मुंह करे तो महाकाली कही जाती है। कौन से धर्म से कनेक्टेड होगी? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड होगी। वैष्णो देवी के मंदिर में सरस्वती और लक्ष्मी को नजदीक दिखाया है और महाकाली को थोड़ा अंतर में दिखाया। तो कहाँ विष्णु महागौरी और कहाँ महाकाली? अंतर नहीं होगा, होना चाहिए जमीन आसमान का अंतर। उन्होंने तो एक ही मंदिर में दिखा दिया। बाबा 10 बजे से 12 बजे तक याद किया तो कुछ फायदा नहीं होता है। 10 बजे से 12 बजे तक याद किया तो कुछ फायदा नहीं होता। हाँ जी। तो जब भी ज्यादा हंगामा बढ़ेगा तभी कौन से भी टाइम में याद करना पड़ेगा ना। जब हंगामा ज्यादा बढ़ेगा तो अपनी जान की आफत पड़ेगी, याद करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, ट्रेन की ट्रेनें काटी गईं, उस समय हालात क्या होंगे? अपनी जान की पड़ी हुई है, जान के लाने पड़े हैं। और बाबा आप विदेशी बन के आता है, ये मतलब मुझे अभी तक नहीं क्यों नहीं समझ में आया? विदेशी बन के आता है, इससे साबित क्या हुआ कि वो विदेशी है? ओरिजिनल में है नहीं विदेशी, लेकिन विदेशी बन के आता है क्योंकि सारी दुनिया विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है। जब सारी दुनिया विदेशी बन गई तो उनके बीच में घुस के ही उनका कल्याण किया जा सकता है या उनसे अलग रहकर के कल्याण किया जा सकता है? वैष्णव बन के आ जाए शुरुआत में, तो विष्णुपंथी तो बहुत छू छू करते हैं। इसलिए बोला कि बाप विदेशी बनकर के आए हैं, अगर विदेशी बनकर ना आए होते तो तुम बच्चों से मिल भी ना पाते। शुद्ध स्वदेशी वैष्णव बन जाए तो कोई को टच भी नहीं करने देंगे। बाबा एक मुझे ने बोला कि 84वां का जन्म था ना राम वाली आत्मा का 36 में, तो वो पूरा नहीं हो पाया। क्यों? और ये 100 वर्ष आयु जोड़ी गई है, वो कहाँ से जोड़ी गई? ये तो बाद में 100 साल की आयु में क्या शरीर छोड़ दिया? ब्रह्मा की आयु कितनी? 100 साल। वो पूरी हो गई क्या सन 36 में? नहीं हुई ना। तो वो आयु ऐड की आएगी ना अगले जन्म में। हाँ, तो उस टाइम पूरा नहीं हो पाया ना। उस टाइम नहीं पूरा हो गया तो जो अगला जन्म आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया।
नहीं तो मैंने उनकी लाश गुम कर दी ना, है? उनकी लाश भी गुम कर दी। उससे क्या अंतर पड़ता है? तो उनको मैंने वो लड़ाई में मारे गए या उनको मारा गया ऐसा कुछ? लाश गुम करने वाले मारते हैं तब लाश गुम करते हैं, या लड़ाई में कोई मारा जाता है तब लाश गुम की जाती है? बाप दादा ये इस शब्द का प्रयोग कोई कोई मुरली में प्रजापिता और ब्रह्मा के संबंध में आता है, और कोई मुरली में शिव परमात्मा और प्रजापिता के संबंध में आता है। राम वाली आत्मा के लिए बाप दादा कौन हुआ? शिव परमात्मा, शिव बाप और ब्रह्मा दादा। और ऐसा होता है क्या अलग अलग, कभी किसके संबंध में आता है विषय में बाप दादा शब्द? राम वाली आत्मा अलग नहीं है क्या और सबसे? और सबके मुकाबले राम वाली आत्मा अलग थलग है, ये सबके साथ मिक्स करेंगे? अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बोले तो बाप के संबंध में आता है क्या राम वाली आत्मा के? दादा करके आता है, बाप दादा बोले तो बाप। जब बाप कहा जाता है तो शिव बाप और राम वाली आत्मा दोनों मिलकर के पार्ट बजाते हैं, उसको कहा जाता है बाप। शिव अकेला कोई पार्ट नहीं बजाता, क्योंकि शरीर के बिना कोई पार्ट होता ही नहीं। और दादा कहा जाता है तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहला पहला पैदा होने वाला कौन है बच्चा? कृष्ण, इसलिए वो दादा है। और अमृत वेला वो वेला है जहां अमृत बरसता है। अमरनाथ आकर के अमृत बरसाता है। और जो नुमा शाम है उसमें सूर्य क्या करता है? अस्त होता है। सूर्यास्त की यादगार कहाँ है? क्यों? वहां क्यों अस्त हो गई? कारण निमित्त कौन बने हैं? जब वो रजिस्ट्रेशन हुआ वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट का, उस ट्रस्ट में रमेश भाई साहब न बाबा का नाम डाला गया, न बाबा के चहेते बच्चों का नाम डाला गया। किनका नाम पड़ा हुआ है? रमेश का और कुमार का दादी। तो जब आसुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं सूर्य के ऊपर तो सूर्य अस्त हुआ दिखाया गया। इसलिए नुमा शाम उस समय भी याद तो करते हैं लोग शाम को, लेकिन उतनी पावरफुल याद नहीं होती जितनी अमृत वेले की पावरफुल याद होती है। शाम को अमृत वेला तो खत्म भी हो जाता है जब याद क्लास का टाइम होता है। 4:45 बजे तक सूर्य निकलने से पहले अमृत वेला होता है। और बाहर से लोग कन्याएं माताएं आए रात में, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए अमृत वेला अपने अपने घर में बैठ करके करना चाहिए। क्लास जो है इकट्ठा होकर करना है। अमृत वेला याद में बैठने के बाद ही मुरली अच्छी समझ में आती है। और बाबा सूर्यवंशी और सभी माना 12 के ग्रुप है ना। हाँ जी। तो पहला सूर्यवंशी ग्रुप 12 का है, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। तो उनके साथ चंद्रवंशी 12 शक्तियाँ भी होगी क्या? प्रवृत्ति मार्ग है या प्रवृत्ति मार्ग? प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है तो दोनों को मिलकर के ही माला शोभेगी।
बाबा पूर्ण प्रेम लगा जो बदिल में तब नेम का बंधन छूट गया। ठीक है, अभी तो वेदांती नाम पड़ता है। वेदों शास्त्रों का अंत आ गया, कोई नियम कानून नहीं। लेकिन सच्चा स्नेह होना चाहिए। झूठा स्नेह होता है तो डाइवोर्स के, तलाक आदि के नियम कानून बनाने पड़ते हैं। ये नियम कानून कब बनाने पड़ते हैं? जब दुनिया झूठी होती है तब बनाने पड़ते हैं, जब सच्ची होती है तब बनाने पड़ते हैं। झूठी दुनिया होती है तो कायदे कानून बनाए जाते हैं। जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ कायदे कानून की दरकार ही नहीं। असतो मां शुद्धमयं तमसो मां मृत्योना अमृत गमन। अमृत कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान में रमण करो। अज्ञान में रमण क्यों करना चाहिए? अज्ञान में रमण करना माना अंधेरे में जाना, और ज्ञान में रमण करना माना सत्युग रूपी सवेरे में जाना। इसलिए उन्होंने श्लोक बनाए हुए हैं यहाँ के, तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्या अंधकार में न जाओ, कहाँ जाओ? ज्ञान की रोशनी में जाओ। आसुरी संप्रदाय क्या कहते हैं? अंधेरा कायम रहेगा। और बाबा ईश्वर नए साल में ही ग्रहण को लगाए नए साल में ही ग्रहण क्यों लगा? और पुराने सालों में ग्रहण नहीं लगता था क्या? कल सूर्य ग्रहण था। युगादि कहते हैं। नया साल शुरू होता है तो भारतवर्ष में कहते हैं युगादि। नया वर्ष नहीं शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? युग का ही शुरुआत हो गई, नए युग की शुरुआत हो गई। लेकिन वास्तव में सूर्य ग्रहण लगता है क्या? है? सूर्य को ग्रहण नहीं, तो भगत लोग समझते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा। वो तो आपका बोल है। जो ज्ञान सूर्य है वो कभी अंधकार में स्वतः आता ही नहीं। क्या? जो चंद्रमा की परछाया में आ जाते हैं, ज्ञान चंद्रमा के परंपराओं से प्रभावित हो जाते हैं, वो समझते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा। नहीं तो सूर्य ग्रहण लगता नहीं है। ईश्वर अल्लाह अलग अलग कहेंगे तो? अल्लाह माने ऊंचा, ईश्वर माना वर माना श्रेष्ठ, ईश माना शासन करने वाला। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। और जो शासक हुए हैं हिस्ट्री में, वो दूसरों के ऊपर शासन करके, जोर जबरदस्ती करके तब राजा बने, शासन किया है। लेकिन ईश्वर ने किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी के दिल को नहीं दुखाया है, दिलों को जीता है। क्या? और दिल के आधार पर दिमाग को जीता है। इसलिए वो ईश्वर है। वर माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। मुसलमानों की तरह नहीं, उतारो जनेऊ, नहीं तो तलवार मारते हैं। बाबा, हम संपन्न बने कहाँ तक कैसे समझे? संपन्न बने हैं हम कहाँ तक कैसे समझे? समझे संपूर्ण बने कैसे समझे? पुरानी दुनिया में हम संपूर्ण बने हैं कैसे समझे?
संपन्न माने संपूर्ण हम बने हैं क्या? तो समझेंगे कैसे? हैं? निश्चय है तो आज नहीं तो कल बन जाएंगे, और निश्चय टूट गया तो सवाल ही नहीं संपन्न बनने का। बाबा ब्रह्मा का टेम्परेरी तन छूट गया तो शिव बाप की प्रवेशता मुकर्रर तन में हो गई, मुकर्रर तन इतने में आ गई, तो बाबा ने कहा है 6 वर्ष बराबर 60 वर्ष होते तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो कैसे? ब्रह्मा का टेम्परेरी तन छूट गया 69 में, तो उसी वर्ष मुकर्रर तन इतने में आ गए, तो उनमें प्रवेशता हो गई शिव बाप की। नहीं आते ही थोड़ी प्रवेशता हो जाती है। हो भी जाए प्रवेशता तो प्रत्यक्षता कहाँ होती है? वो तो बाद में हुई, पता नहीं चलता है ना। हाँ, लेकिन प्रवेशता तो थी 69 में। वो इसलिए कि जैसे आत्मा आती है तो आते ही प्रत्यक्ष हो जाती है या कुछ समय गुप्त रहती है गर्भ में? तो ऐसे ही प्रवेशता तो हुई थी। सुप्रीम सोल आता है लेकिन कोई को पता नहीं चलता। सन 76 में अब कैसे खत्म कोई को पता चलता है। सत्ता ये करते हैं, राजकारण चलते तो ये अच्छी बात है। इलेक्शन के पहले तो विरोध करते हैं, फिर बहुमत नहीं मिलता तो फिर सब मिलकर राज करते हैं। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य ही बता दिया बाबा ने, बेकायदे राज्य, तो ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक मुरली में कहा है कि अंत समय सभी राज के पक्ष एक रंगमंच पर आने को विवश हो जाएंगे। कौन सा रंगमंच है जिसके जैसे मंच पर आ जाएंगे? एक विचार एक धारा, प्रजातंत्र के ऊपर आ जाएंगे। एक माने कोई एक है, जिस एक में सारी दुनिया को अपने मत मतांतर तिरोहित करने पड़ेंगे। बाबा साकार निराकार के मिल को शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा, हाँ। तो ब्रह्मातन में भी तो शिव आता था ना। हाँ। तो वह ब्रह्मा माना बड़ी माँ बोला है। हाँ। और ब्रह्मा बाप भी तो बोलते हैं फिर। हाँ। वो बाप के पार्ट को बोलते हैं क्या? ब्रह्मा बाप का मतलब है जैसे बोलते हैं लौकिक में अम्मा बाप, माता माता पिता। अलग अलग। नंबर 1 जो ज्योतिर्लिंग है उसके साथ जो जलाधारी दिखाई हुई है वो किसकी यादगार है? नंबर 1 कौन है? सच्ची गीता की या झूठी गीता की? नंबर 1 कौन है? नंबर 1 प्रजा है। नंबर 1 शिवलिंग कौन सा है? सोमनाथ। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ नंबर 1 है। पहला शिव मंदिर बताओ। सोमनाथ का। सोमनाथ पहले है। सोम कौन है? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। उसको नाचने वाला। बातें सब सही होती हैं लेकिन उनके समझने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैन धर्म में कहते हैं कि एक बात को सच्चा साबित 12 तरीके से किया जाता है। पहला शिवलिंग कौन सा हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, लेकिन समझना है कि जो
12 सूर्यवंशी आत्माएं हैं, उनमें पहला कौन है? लेकिन उसके साथ ब्रह्मा भी जुड़ा हुआ है। प्रजापिता अकेला नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो पहले उसकी स्थापना होती है। उसके बाद पहला तो हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बाद 12 जो सूर्यवंशी हैं उनमें मुख्य कौन है? मुख्य है 8, और 8 में भी मुख्य 2 हैं, एक सोमनाथ और दूसरा विश्वनाथ। ये कहते हैं काशी विश्वनाथ। जो दोनों में पहला सोमनाथ ही सोमनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ पुरानी मुरली में बोला है कि जो जलाधारी की आज्ञा है वो जो उसकी 21 जन्मों की साथीदार बनती है, जो उसकी 21 जन्मों की सदाकाल की साथीदार बनती है। ब्रह्मा सोई विष्णु कहा जाता है। जो ब्रह्मा है सोई विष्णु है, उस आधार पर। महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? ऐसी रात्रि जो कल्याणकारी है रात्रि, लेकिन कल्याणकारी है। ऐसी कल्याणकारी है जितनी कल्याणकारी और कोई रात्रि होती नहीं। ये द्वापर कलयुग है सारी रात्रि, और उस रात्रि में द्वापर कलयुग की रात्रि में बड़े बड़े भगवान बनने वाले आए। क्या? जिनको लोगों ने क्या समझ लिया कि ये भगवान है, लेकिन वो सब छोटी छोटी रात्रियां, उतनी कल्याणकारी रात्रियां नहीं है जितनी ये महाशिवरात्रि है। ये घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इब्राहिम आए तो उस समय इतना अज्ञान अंधकार नहीं फैला हुआ था कि धर्म की बातों को लेकर के, धर्म स्थानों को लेकर के आपस में झगड़े हों। बाद में ये धर्म की बातों को लेकर के झगड़ना शुरू हुआ, और अभी तो धर्म की बातों को लेकर के ही झगड़े हैं सारे, धारणाओं को लेकर के ही सारे झगड़े हैं। तो कहते हमारी बात सच, वो कहते हमारी बात सच। क्या सच है वो कोई को पता ही नहीं चलता, सब अज्ञान अंधकार में। इसलिए महाशिवरात्रि, इतना बड़ा अज्ञान अंधकार और दुनिया में कभी फैलता ही नहीं, लेकिन भगवान के आने से वो रात्रि भी कल्याणकारी रात्रि। क्योंकि घोर अंधेरे के बाद फिर घोर सूझरा होता है। जलाधारी को हम जगदम्बा को समझते थे। जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है,
सृष्टि का निर्माण होता है उसे जलाधारी कहा जाता है। जल ही उसका आधार है। तो स्थूल जल की बात नहीं है, वो तो विकारी मनुष्यों ने वो बात उठाई हुई है, उसका नाम रख दिया जलाधारी। लेकिन है ज्ञान जल की बात। जिसने ज्ञान जल को पहले पहले धारण किया, भले बांटा नहीं लेकिन धारण किया। अगर बांटा होता तो अपना भी भाग्य बन जाता, लेकिन धारण किया, भले बांटा नहीं। अगर धारण न किया होता तो बांटने का काम हो सकता था? नहीं होता। धारण करने के अधिकार है। हाँ जी। बाबा 30/11/6 की वाणी में वाणी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया भी नंबर 1 है, यूके भी नंबर 1 है। यूके तो हाँ, वेद में यूके। यूनाइटेड माने क्या होता है? संगठित। किंगडम माना राज्य, जो पहले से ही संगठित है। जैसे शहद की मक्खियां होती हैं तो कभी असंगठित भी कही जाती हैं क्या? नहीं, पहले से ही संगठित है। इसलिए मिस इंडिया के बारे में बोला है मुरली में। मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? भारत की सेवा करनी चाहिए। माना कि विजयमाला की वो विक्टोरिया महारानी जो विक्ट्री प्राप्त कराती है, विजय प्राप्त कराती है, वो विदेशों से आती है। कहाँ से? विदेशों से। हाँ जी। तो अभी नहीं है भारत में? हैं? अभी नहीं हुई। आना जाना करती है। हाँ जी। हाँ। जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों को स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं, तो महालक्ष्मी बनती है। हाँ जी। तो अलग व्यक्तित्व है। हैं? अलग व्यक्तित्व है। हाँ, लक्ष्मी अलग व्यक्तित्व है। महालक्ष्मी तब बनती है जब जगदम्बा स्वभाव संस्कार से लक्ष्मी के स्वभाव संस्कारों में एक हो जाती है। लक्ष्मी का भव्य मंदिर बनता है लक्ष्मी नारायण का, और जगदम्बा का छोटा मंदिर बनता है। इस बात की याद करें। अरे लक्ष्मी ने विशाल सेवा की है तो विशाल भव्य मंदिर बनता है, और जगदम्बा ने छोटी सेवा की, थोड़ी सेवा की है, लिमिटेड की है, इसलिए मंदिर भी छोटा बनाते हैं। थोड़ा पीछे जाओ। बाबा कहते कि भारत पूरा नास्तिक बन गया है, कोई आस्था नहीं। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा कहने से तेरे बुद्धि में बिंदी आएगी, तो आस्था है ना बाबा? बिंदी के ऊपर आस्था होना ना होना कोई बात हुई? किसी की बात ही न माने, अगर बिंदी की बात मानते हैं तो कोई बात हुई? बिंदी बोलेगी कैसे? है? बिंदी कैसे बताएगी इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे चलो? नहीं। किसी के ऊपर आस्था ही नहीं है, सारे उसके ऊपर आस्था रखते हैं। सारे उसके ऊपर आस्था रखते हैं। हाँ, सारे उसके ऊपर भले आस्था रखते हैं, लेकिन वो किसके ऊपर आस्था रखता है? लक्ष्मी। तो है कहाँ? जब तक नहीं है तब तक नास्तिक है ना। मन बुद्धि में तो है ना बाबा। फिर वही बात, मन बुद्धि में उसको कौन देखता है, कौन देखेगा, और कैसे दिखाई पड़ेगा, और कैसे प्रत्यक्ष कराया जाएगा? मुरली में बोला है ना, नारायण नारायणी का नशा करता है। फिर नारायणी किसका नशा करती है? नारायण। फिर नारायणी नशा क्यों गाया जाता है? नारायण का नशा गाया जाना चाहिए। नारायणी नशा पहला 1 नंबर वाला करता है, इसलिए गाया जाता है। हमेशा तो नहीं करता होगा। संगम तो नहीं है?
बोलते ना अकेला चना बाहर नहीं पड़ फिर प्रवृत्ति चाहिए ना हाँ स्वर्ग स्थापन के लिए। हाँ फिर तो जगदम्बा प्रवृत्ति होगी ना, तो वो अभी नहीं है ना प्रैक्टिकल। हैं? और जब थी तब कौन से कोलाबे तोड़ लिए? हैं? परीक्षा देने के लिए ऐसे 5 बजा रहे हैं। बच्चों की परीक्षा, बच्चियों की परीक्षा नहीं। फिर परीक्षा हुई? फिर परीक्षा हो गई? परीक्षा में पास कितने हुए? रिजल्ट निकला ही नहीं। अरे एक आध का तो रिजल्ट निकल गया होगा, हैं? अभी परीक्षा भी नहीं हुई और रिजल्ट भी नहीं निकला। 7 निकली हैं? 7 का बताया आयोग द्वारा में क्या? एक योगी राज योगिनी बहन, हाँ। 2 जयपुर के 3 और 2 इसके बोले हैं ना। ये योगिनी बहन का तो नाम बता दिया। जोधपुर के 2 बोले हैं, जयपुर में 3 बोले हैं, हाँ। और 5 और 2 योगिनी बहन और योगी राज। हाँ, वो तो नाम बता दिया योगिनी। हाँ, ये नाम नहीं बताया लेकिन। अरे जब नाम ही नहीं हो तो प्रत्यक्ष कहाँ हुआ? रिजल्ट निकलता है तो नाम बताए जाते कि नहीं? फिर नाम नहीं आया लेकिन वो तो फिर से सिर्फ इशारा ही हुआ ना। हाँ। बाबा पहले क्या होगा, अष्टदेव तैयार हो गए ना पहले, हाँ। फिर वैष्णो देवी आएगी, तो उसके बाद ये सब होगा, गीता पाठशाला छोड़ना, मिनी मधुबन छोड़ना। देखो क्या क्या होता है। तो घर वालों को कैसे पता चलेगा हैं? कि ये भगवान है या छोड़ के चले गए? तो बाबा तो बोला ट्रंकाल आएगा। नहीं आएगा बच्चों को, हाँ। पर वो बाबा ने बोला ना, एक भी आत्मा अगर पक्की हो जाए हाँ। एडवांस में, तो उनके घर वाले प्रजा बनेंगे सब। एक आत्मा पक्की हो जाए तो प्रजा बनेगी। जो भी एडवांस में चल रहे हैं, हाँ, तो उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, प्रजा बनेगा जरूर। ज्ञान में चलेगा मैंने प्रजा तो बनेंगे ही बनेंगे। पुरुषार्थ करेंगे तो राजा ही में आ जाएंगे, राजघराने में भी आ जाएंगे। हाँ। तो क्या होगा? जब लक्ष्मी को समय मिल सकता है, एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन सकता है, तो वो हाई जंप नहीं करा सकते। प्यूरिटी की देवी है, तो प्यूरिटी की देवी है ना। लेकिन कौन मना करता है कि प्योरिटी न हो? हैं? बाहर की दुनिया वाले जो आएंगे, बाहर दुनिया से आएंगे तो पतित ही होंगे, और अंदर की दुनिया वाले पतित नहीं है कोई। संगठन गुरुवार को और रविवार को होता है। हाँ। नौकरी वालों का विचार करते हैं, लेकिन हम धंधे वाले, हमको सोमवार को छुट्टी रहती है। तो तीसरा संगठन शुरू कर दो। दोनों बार जो है वो नौकरी वाले के छुट्टी के बारे में। हाँ। तो धंधे वाले का भी विचार करते हैं। धंधे वालों का भी विचार कर, तीसरा शुरू कर दो। आप परमिशन देंगे? बाबा तो परमिशन संगठन करने की क्या, बाबा तो कहते 24 घंटा संगठन करो। है? बाबा ने तो गारंटी दी हुई है, सरसों बच्चे भूख नहीं मर सकते, लेकिन विश्वास ही नहीं पैदा होता तो क्या करें? बाबा कंपिल में जिनकी भट्टी हो गई ना, हाँ। तो उनकी क्या विशेषता? उनकी क्या विशेषता? मैंने अभी तो नहीं हो रही कंपिल। कंपिल तो नाम बोला ही नहीं है। नहीं बोला नहीं है। मुझे कंपिल नाम बोला है? नहीं। क्या नाम बोला है? नहीं, फरफाबाद नाम बोला है। तो फरफाबाद में भर्ती हो रही है अभी भी। है? पर उनकी कुछ विशेषता हो सकती है क्या? कुछ विशेषता? माना आगे भर्ती नहीं होगी? होगी बाबा, पर अभी समय के पहले जो भाग गए वहाँ। हाँ। तो पहले शुरुआत में हर चीज सतो प्रधान होती है, बाद में धीरे धीरे हर चीज तमो प्रधान होती है। इसे नहीं बात किया है।
और बाबा एक मुरली में बोला है, तन धन का दान गुप्त किया, संबंधी भी गुप्त। तो वो कैसे बाबा संबंधी गुप्त कैसे दान कर सकते हैं? वो ईश्वरीय सेवा में निकले। और जो भी लौकिक संबंधी हैं उन संबंधियों के पास जाकर के, जैसे किसी शहर में गए और उस शहर में जाकर के उन संबंधियों को ज्ञान सुनाया, उनको अच्छा लगा ना अच्छा लगा, लेकिन सहयोगी बन गए, उन्होंने अपना कमरा दे दिया, तो संबंधी अर्पण होगा कि नहीं? थोड़े ऐसे ही संपर्की भी उस संपर्क में आने वाले हैं, संबंधी तो नहीं है, लेकिन उनसे सहयोग लिया और उन्होंने सहयोग दे दिया बचपन के संपर्क के आधार पर। सहयोग लेना हुआ ना, संपर्क भी अर्पण करना, संबंध भी अर्पण करना, समय भी अर्पण करना, अपना तन भी अर्पण करना, और अपने तन से पैदा हुए बच्चे भी अर्पण करना, धन भी अर्पण करना। तो जितना अर्पण में उतना उसका दर्पण पावरफुल बन जाएगा, ऑटोमेटिक मनन चिंतन मंथन की शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने गीत बनाया हुआ है, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन और धन की समय संपर्क संबंधियों की ताकत जहाँ हम लगाते हैं वहाँ मन अपना काम जरूर करता है, इसलिए मन पावरफुल हो जाता है। मन माने आत्मा। और बाबा बोलते हैं जय माता दी, जय माता की बोलना चाहिए ना? की बोलते हैं। जी तो कहते हैं पंजाबी में। और बाबा एक वार्तालाप में बोला है, जगदम्बा वो जो काम करके दिखावे। ज्ञान कलश धारण तो किया, बांटा नहीं बोले, पर जगदम्बा तो ये फिक्स है ना, तो ऐसे कैसे बोले? काम नहीं करेगी? काम तो करेगी ना। जगदम्बा का जो महाकाली का काम है वो करेगी नहीं? तो करेगी। क्यों? जगदम्बा महाकाली बनती नहीं है? दुर्गा का पहले करेगी ना। दुर्गा करो, दुर्गा है तो दुर्गुणों को दूर करे। दुर्गुण तब तक दुनिया के दूर हो ही नहीं सकते जो लोग देवता बन जाए। देवता कब बनेंगे? पहले असुरों का संहार हो तो दुर्गा प्रत्यक्ष हो। बाबा 5 ब्रह्मा है ना, तो पहला ब्रह्मा से विष्णु प्रजापिता ही बनेगा ना, फिर वैष्णो देवी। बड़ा चलाने वाला कहा जाता है या चलने वाला कहा जाता है? 4 भुजाएं हैं चलने वाली, और उनको चलाने वाला? प्रजापिता। भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या? कि चलाने वाला होता है? तो चलाने वाला कौन हुआ? राम वाली आत्मा चलाने वाली, बाकी 4 भुजाएं चलने वाली। 5 मिलकर के ब्रह्मा सो विष्णु का रूप बनता है एक साथ। तो नंबरवार एक साथ कैसे बनेंगे? जब 5 मिलेंगे तब 5 के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे, तभी तो विष्णु कहा जाएगा। एक हाथ कटा हुआ होगा तो खंडित मूर्ति कोई मानेगा? पंचकेदार। हाँ जी। बाबा कहते हैं ना, एक योग बल से 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हैं, सुखी बनते हैं। तो 21 जन्म में ये भी जन्म है ना बाबा, संगम युग। हाँ जी। तो यहाँ तो रोगी बन रहे हैं।
माने अभी की ही बात है, भविष्य की बात। अभी सब कुछ मिलना चाहिए, नहीं बाबा, तो जो भी प्राप्ति हो वो अभी होना चाहिए। टाइम चला जा रहा है ना बाबा, टाइम चला जा रहा है, लेकिन भविष्य में होना तो है कि नहीं होना है? होना है ना। ये भी निश्चय की निशानी है क्या? निश्चय की तो है बाबा। अरे अभी क्यों नहीं मिल रहा है? भविष्य 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है या वर्तमान जन्म की बादशाही मिल रही है? भविष्य में ये भी जन्म आ रहा है। हाँ, भविष्य में। अब भविष्य आगे को कहेंगे कि अभी वर्तमान को कहेंगे? आगे को कहेंगे। कर्मातीत अवस्था अंत में प्राप्त होगी, बाबा ने कहा है। तो ऐसा कहने से पश्चात में ढीलापन नहीं आता क्या? मालूम पहले पड़ता है कि अंत में का कर्मातीत अवस्था होगी। तो हम अंत अपना अभी समझे या बाद में समझे? मालूम नहीं पड़ता है, अभी भी अंत हो सकता है, समय का भरोसा। फिर अभी सड़क में चलते चलते ट्रक ऊपर आ जाए तो बाबा स्कूल रक्तदान करना चाहिए या नहीं? है? संकल्पों का रक्तदान करना चाहिए या स्थूल रक्तदान करना चाहिए? कौन सा श्रेष्ठ है? जो ब्राह्मण ज्ञान में रमण करते हैं वो संकल्पों, श्रेष्ठ संकल्पों का दान करेंगे, उससे ज्यादा फायदा है। और जो स्थूल है, खून दान करते हैं, उससे उनकी ताकत कम होती जाती है, संस्कार बिगड़ते जाएंगे। क्योंकि अभी जो भोजन मिल रहा है जिससे रक्त बनता है, वो भोजन कैसा मिल रहा है? केमिकल खाद से मिला हुआ। तो केमिकल से बना हुआ खून, वो खून तो फिर हमारा माथा खराब कर देगा। बाबा कहते हैं जो बाबा को बुलाते हैं ना, बाबा आओ ऐसा, ओ बाबा ऐसे बोलते बोले तो वो भक्त होते हैं। और बाबा मुरली में बोलते हैं कि जो राम बाप को बुलाते नहीं वो पतित से पाप भक्त वो होते हैं जो भगवान को पहचानने और माने बगैर, जाने बगैर बुलाते हैं, वो भक्त हैं। लेकिन जो भगवान को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, मान लेते हैं, फिर भगवान को बुलाते हैं, उनके लिए बोला है तुम बच्चे मेरे को बुलाते हो, पतित पावन आओ कह करके जो बुलाते हैं वो पतित से पावन बनते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो बुलाते नहीं। माने दूसरे धर्म की आत्माएं दूसरों से प्रभावित हो जाती हैं, तो क्यों बुलाएंगे? जिससे प्रभावित होंगे उनको बुलाएंगे, आओ हमारे घर में आओ, संगठन करो, ये करो वो करो, ज्ञान सुनाओ, कोर्स करो। जो पतित से पावन बनते ही नहीं वो पतित पावन को, सीताराम को बुलाते भी नहीं। और बाबा को बुलाते हैं तो बाबा ही बोलते हैं तुम भगत हो। हाँ, सीताराम दोनों को बुलाओ। बाबा आज मुझे बोला अभी जो झोपड़ियों को तोड़ते हैं और बड़े बड़े महल बनाते हैं, तो उसका बेहद में क्या है? उसका बेहद में हाँ, जो गरीबों की झोपड़ी तोड़ते। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है वो पहाड़ी में और रईसों रईस बनाया जा रहा है। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या कर रहे हैं? अपनी निकी झोपड़ी हमारे लिए तो पुरानी दुनिया में सिखाते हैं, एडवांस में कैसे? एडवांस में भी बीज पड़ता है। जो ज्ञान के गरीब हैं, जो ज्ञान के गरीब हैं, जो वंचित हो गए हैं, माया ने जिनको वंचित कर दिया है, उनको उठाना चाहिए ना। कोई ध्यान देता है उनको उठाने के लिए? वो सुनते नहीं ना बाबा। क्या बच्ची तो बातें हैं, सुनते नहीं है। जिनके अंदर बीज पड़ा हुआ है वो न सुने, ये हो ही नहीं सकता। या तो हम उनके सामने अपना अहंकार दिखाते हैं कि हम देखो आगे बढ़ गए तुमसे। बाबा झोपड़ी तोड़ते और बिल्डिंग खड़ी करते हैं।
लेकिन बाबा ने कहा है कि कभी उदास हो गए तो झोपड़ी में आ जाओ, कभी उदास हो गए तो झोपड़ी में आ जाओ रो रिहान करने के लिए। क्या उदास हो गए तो झोपड़ी में आ जाओ रो रिहान करने के लिए। झोपड़ी को वो तो बाबा जैसे साधारण रथ में प्रवेश करता है वो भी तो झोपड़ी है। वो कौन लंबी चौड़ी गोरी चिट्ठी महलमाड़ी अटारी है। और बाबा हमारे यहाँ एक ब्रह्म कुमार का सेंटर का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने नगर से उन्होंने पेपर में छाप के दिया हमारे गांव में से, हमारे गांव में पेपर में छाप के दिया है। तो उसमें सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु का नाम डाला है, शंकर का नाम ही नहीं डाला। तो हम उनको पूछने के लिए थोड़ा बताने के लिए जा रहे हैं, जाए उनको नगर सेविका भी बोलेंगे, बोलेंगे। ये लोग ज्यादा विरोध तो नहीं करेगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी। डर लग रहा है जाऊँ। जब फाउंडेशन में ही डर भरा हुआ है। वो ऐसा उल्टी उल्टी बातें करते हैं, मानती है नहीं। उसको प्यास लगी हो उसको पानी पिलाओ, जिसको भूख लगी हो उसको भोजन दो। उनको प्यास है ही नहीं है तो आप जबरदस्ती बाप का परिचय उनको क्यों दे? जिस तरह शंकर पार्टी को प्रसिद्ध करने में ब्रह्मा कुमारी निमित्त बनी, उस तरह ब्रह्मा कुमारी ने शंकर पार्टी को प्रसिद्ध किया ना। ब्रह्मा कुमारी ने शंकर पार्टी नाम दिया, ऐसा तो कोई मुरली में नाम नहीं है। लेकिन इस बार पार्वती कहाँ नाम दिया? शंकर पार्टी, शंकर पार्टी। हाँ, तो उस तरह विष्णु का पार्ट खोलने में वो निमित्त वो बनेंगे क्या ब्रह्मा कुमारी? विष्णु का पार्ट खोलने में ब्रह्मा कुमारी निमित्त बनेंगे क्या और कोई नहीं? विष्णु का पार्ट खोलने के लिए ब्रह्मा कुमारियां तो निमित्त बनी शंकर का पार्ट खोलने के लिए। शंकर पार्टी, शंकर पार्टी, शंकर पार्टी। तो अभी ब्रह्मा विष्णु का पार्ट तो ओपन होने वाला है ना। हाँ, विष्णु का पार्ट जब प्रत्यक्ष हो तो निमित्त कौन बनेगा? निमित्त प्रत्यक्ष पार्ट को वास्तव में उन्होंने प्रत्यक्ष कहाँ किया? उन्होंने तो और गुप्त किया या प्रत्यक्ष किया? जितना गुप्त करे उतना ओपन हो रहा है। जितना वो गुप्त करे उतना पार्ट ओपन हो रहे हैं। नहीं, वो क्या गुप्त कर रहे हैं या प्रत्यक्ष कर रहे हैं? प्रैक्टिकल में तो वो गुप्त कर रहे हैं। ओपन हो रहा है ऐसा वो जानते ही नहीं है कि हम जितना ये बात करेंगे उतना लोग, जैसे गेंद को जितना दबाया जाएगा उतना ज्यादा और उछलेगी। तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी लोगों की और ज्यादा बढ़ती है। आखिर ये शंकर पार्टी क्या है? तो बहुत से तो ऐसे ही चले जाते हैं। देखे क्या है, क्यों इतना भड़कते हैं? जब इनको भगवान मिला हुआ है तो शंकर के नाम से इतना क्यों भड़कते हैं? वो मेरा सोसाइटी गए थे ना, तब वो पुलिस ने ऐसे पूछा था, बोलते क्यों शंकर के नाम से भड़कते हैं? जरूर कोई बात है। विष्णु पार्टी जो अहमदाबाद में अलग से कोई है ना, एक अहमदाबाद की बात है नहीं, किधर मुझे मालूम नहीं। विष्णु पार्टी जो है ना उसको प्रत्यक्ष कर रहे हो। जैसे कि जब भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो ढेर सारे भगवान पैदा हो जाते हैं। बोलो तो प्रसिद्ध कर रहे, निमित्त हो रहे हो। हाँ जी, एडवांस पार्टी वाले ही निमित्त बन रहे हैं ना। नहीं समझ में आया? नहीं। अरे भाई, शंकर को प्रत्यक्ष करने के लिए ब्रह्मा कुमारियां ने ये उपक्रम किया है, शंकर पार्टी, शंकर पार्टी, शंकर पार्टी। तो ऐसे ही एडवांस पार्टी में से ऐसे निकले हुए हैं जो विष्णु 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 बनकर चारों तरफ झंडा रोहण कर दिए। अभी तो डल हो गए बाबा। चलो, तो ब्रह्मा कुमारियां भी डल हो गए। वो तो होता रहता है, लेकिन हाँ, लेकिन वो निमित्त तो बने। बाबा एक युगल का कोर्स कर रही थी एक माता जी, तो उसमें से उनका त्रिमूर्ति कोऑर्डिनेशन हो गया पहले दिन। सेकंड दिन वो दोनों आ गए, तो वो माता है ना वो फूट गई और सेंटर को बहन जी के बात किया। तो बहन जी 5-6 माता लेकर वो घर में आई, झगड़ा किया माता जी से। वो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? झगड़ा क्या किया? मुंह से ही बोला। आप हमारे यहाँ पाल पोस्टर बड़े हो गए और आज आप हमारे विरोधी बन गए।
किसके विरोधी बन गए? ऐसे वो बहन बता रहे थे विरोधी हो। तो उनको समझाओ, विरोधी तो तुम बन गए भगवान के। जो भगवान के महावाक्य है उनको तुम सुनना ही नहीं चाहते। हम थोड़े विरोधी बन गए, हम तो ओरिजिनल चीज को पकड़े बैठे हैं। तुमने डुप्लीकेट दुनिया की बातों को पकड़ लिया, दुनियावी रास्तों को पकड़ लिया, पाम पेंट्सों को पकड़ लिया। बाबा वो बोलते हम इसमें ही खुश है तो तुम काय को आते हो बोले यहाँ? हम कहाँ उनके पास जा रहे हैं? जाते मैंने उनके फॉलोअर्स ले लेते हैं, वो बोलते हमारे फॉलोअर्स कर लेते हैं। फॉलोअर्स, अगर तुम्हारे फॉलोअर्स हमारे बन रहे हैं तो अपने फॉलोअर्स को कहो ना, हमको क्यों कहते हैं? हैं? उनको बोलना चाहिए कुछ में क्या आत्मा को अपना छुरा दिया, हम कुछ नहीं करते। तो नहीं मानेंगे। बाबा और कहते हैं आदि में माँ ने पहचाना नहीं बाप को, तो बच्चों ने भी नहीं पहचाना, तो बाप चला गया। और बाबा बोले हैं कि मुरली में बीजारोपण कर दिया है, तो कैसे पहचान? थोड़े वो बीजारोपण कर दिया नहीं, मुरली में बोला है कि बीजारोपण कर दिया। बीजारोपण किया ब्रह्मा माँ में, पहचाना नहीं तो माँ में कैसे बीजारोपण हो सकता है? बीज पड़ गया, नहीं पहचाना तो नहीं पहचाना, नहीं पहचाना तो उनका खुद का नुकसान हो रहा है। बीज तो अविनाशी पड़ गया, वो तो बाद में तो कैसे करेगा? वो कोई विनाश थोड़ा ही हो सकता है। अविनाशी बीज है तभी तो ब्रह्मा की सोल को उधर आना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही चंद्रवाल कहा जाता है क्या? हाँ जी। बीज जबरदस्ती पड़ गए। जबरदस्ती पड़ गया? आज की दुनिया में जबरदस्ती बीज डाला जाता है, आराम से डाला जाता है। जो दुनिया करती है वो हमने किया है। गणपति गणेश जी का भी एक नाम भालचंद्र दिखाया गया है, उसका और फिर चंद्रमा का और गणेश जी का क्या संबंध हुआ? भाल माने मस्तक और चंद्र माने चंद्रमा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है। क्या? किसके मस्तक पर चंद्रमा है? जो त्रिनेत्री है, वो त्रिनेत्री तो खुद ही है। क्या? ज्ञान सूर्य तो उसके मस्तक में है ही है, लेकिन और कौन दूसरा आ गया? उसके मस्तक में चंद्रमा भी है, तो इसलिए भालचंद्र कहा जाता है। गंगा है तो गंगाधर भी कहा जाता है। बाबा ये कैसे बाबा ने बताया वार्तालाप में कि वेरीफाई कर दिया है, कीर्तन भजन माना कि आगे एक पार्ट ऐसा हो जाएगा कि जो वाचा है बंद, मतलब वाचा से वो बंद हो जाएगी और सारा मनसा से गायब होगा। तो कब से? जब मन पावरफुल हो जाए तो मनसा सेवा होगी। मन पावरफुल हुआ ही नहीं तो मनसा सेवा कैसे होगी? चलो टाइम हो गया। जहाँ का पानी चला गया वहीं तो पानी लाना चाहिए पहले। है ज्यादा जो विधर्मी है उन विधर्मियों के बीच सबसे जास्ती पवित्रता में तीखे कौन है? 8 विधर्मी विशेष धर्म है, उनमें प्योरिटी में सबसे ज्यादा तीखे कौन है? बौद्ध। तो बौद्धियों के धर्मखंड से ही फाउंडेशन पड़ जाता है।